कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता के दौरान चीन के मसले पर विदेश मंत्री को नसीहत दे दी, जिसमें वे कहते हैं कि विदेश मंत्री जयशंकर को अपनी सोच और समझ को बड़ा कर लेना चाहिए। चीन युद्ध की तैयारी कर चुका है, सरकार इस मसले पर विचार नहीं कर रही है, इससे संबंधित जानकारियों को छिपा रही है। चीन युद्ध के लिए तैयार है और सरकार सोई हुई है। इसी से संबंधित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्विटर पर ट्वीट कर मोदी सरकार से सवाल किया, जिसमें वे लिखते हैं कि चीन पर चर्चा कब होगी। वहीं इससे पहले खड़गे ने सरकार से सवाल करते हुए पूछा था कि क्या संसद में चीन के खिलाफ बोला जा सकता है, क्या इसकी अनुमति नहीं है। इसके साथ ही खड़गे ने ट्वीट कर सरकार पर तंज कसते हुए ये भी कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी सरकार की लाल आंख पर चीनी चश्मा लग गया। त्वांग सेक्टर में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प पर खड़गे ने पहले आरोप लगाया कि सरकार इस मामले पर मूक दर्शन बनकर रह गई। सरकार चीन को लेकर लगातार जमीनी हकीकत को अनदेखा कर रही है। इसी को लेकर जब हमारी संवाददाता अंजलि राठौर ने भाजपा नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी से उनकी प्रतिक्रिया ली, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कह रहे हैं कि चीन हमारी जमीन को हड़पते जा रहा है, लेकिन भाजपा इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, केंद्र सरकार इस पर बात करने के लिए तैयार। राहुल गांधी को कोई सीरियसली लेता है क्या? ये देश भी उनको सीरियसली नहीं लेता है। वो उल जलूल बातें करते रहते हैं। अगर वो उल जलूल बातें करेंगे जिसमें कोई दम नहीं है, तो ऐसे सवालों का जवाब देना जो है वो उचित नहीं है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं कि देश की सुरक्षा का सवाल है, ऐसे में मोदी सरकार से पूछ रहे हैं कि कब इस पर चर्चा होगी। अरे मैंने कहा ना, जो राहुल गांधी जो कुछ बोलेंगे तो वो भी उनका तोता बन के वही सब बोलते रहेंगे। इसी मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता खेमचंद शर्मा ने भी कुछ कहा, सुनिए। भारत की 1 इंच जमीन भी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के अंतर्गत चीन के पास नहीं गई है। हाँ, हजारों हमारी जो किलोमीटर ज़मीन है, जब कांग्रेस की सत्ता थी, पंडित नेहरू की सत्ता थी, तब जरूर चीन के पास गई है। चीन से सीधा पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन के अंतर्गत राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी लेते हैं। वो बताएं पहले क्यों वो चीन की वहाँ पे सत्तासीन जो पार्टी है उसके साथ सीधा वो उनका संपर्क है, उनके साथ कम्युनिकेशन है। क्यों आपका MOU है? क्यों आप चीन के साथ दुबक छुपक के आप मिलते हो? आप उनकी एम्बेसी में जाते हो, नेपाल में जाकर उनके अधिकारियों से मिलते हो। पहले आप साफ बताओ। रही बात बॉर्डर की, तो बॉर्डर की सिचुएशन एकदम से क्लीन है। वहाँ पे हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के अलावा होम मिनिस्टर और जो हमारे रक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने साफ साफ बयान दिया। तो प्रधानमंत्री जी का बयान का कोई इसमें तुक नहीं बनता। जब होम मिनिस्टर और राजनाथ सिंह जी ने बयान दे दिया है और हमारी सेनाओं के अधिकारियों की तरफ से पुष्टि हो चुकी है कि हमारी सेनाओं ने जोरदार ईंट का जवाब पत्थर से नहीं लोहे से दिया है और मार मार के चीनी सैनिकों को भगा दिया है। और हमारी जो सीमाएँ पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, सेना पूरी तरीके से दुरुस्त है, वहाँ पर चौकन्ना है और हमारी सरकार सेनाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि मोदी सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे में हमारी देश की सुरक्षा का सवाल है। बात करने के लिए संसद में बयान दिया है, ऑफिशियल बयान है, तो बात ही की है ना, किया है। जो सिचुएशन है उसके बारे में बता दिया है। ये लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसी बातें जो सामरिक महत्व की बातें होती हैं उनका डिस्क्लोजर हो, ताकि जो देश का नुकसान हो, क्योंकि ये चाइना को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए ये बार बार प्रयास कर रहे हैं कि सामरिक महत्व की चीज़ों को भी डिस्क्लोज किया जाए, पब्लिक प्लेटफॉर्म में डाला जाए, जो जरूरी नहीं है, जो होना भी नहीं चाहिए। देखिए, कहते हैं सावन के अंधे को हरा ही दिखता है। इनकी सत्ता में हमारी हजारों किलोमीटर ज़मीन चाइना के पास चली गई, अभी भी इनको वैसा ही लगता है। लेकिन आदरणीय मोदी जी की सत्ता के दौरान 1 इंच ज़मीन नहीं गई है। हमारी सेनाओं ने जोरदार जवाब चाइना को दिया है और इसीलिए चाइना के दांत खट्टे हो रहे हैं और उनको बार बार उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताइएगा और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ।